तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में 110% आएगा ही आएगा और बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत रहती है। आइए सीखते हैं इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। इस टॉपिक का नाम है इंक्रीज डिक्रीज। कहते हैं सर इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन हमसे होते नहीं, आइए इसको बनाते हैं आसान। बेटा हमें पता है रेशियो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, राइट। अब एक काम करते हैं, इसको P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं और P जो कि हमारा न्यूमरेटर है उसको मान लेते हैं हम केक। ठीक है जी, उसको हमने मान लिया केक, और जो Q जो कि डिनोमिनेटर है उसको मान लिया उस केक को खाने वाले नंबर ऑफ पर्सन। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा P हो गया केक और Q हो गया उसको खाने वाले नंबर ऑफ पर्सन। सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और इससे हम सारे चीजें सारी रेशियो सॉल्व कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं सर ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप लोग बताइए यहां पर अगर केक, P को हमने माना है केक, ध्यान रखना यहां पर P को माना है हमने केक और Q को माना है उसको खाने वाले जने। तो यहां पर मुझे बताओ अगर केक इंक्रीज हो रहा है, खाने वाले उतने 4 जने मान लीजिए, खाने वाले 4 हैं, केक 1 है, तो अभी सबके हिस्से में क्या आएगा, चौथा चौथा हिस्सा आएगा। अब खाने वाले तो 4 ही हैं, पर अब केक की क्वांटिटी मैंने डबल कर दी, केक की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो मुझे बताओ सबके हिस्से में केक ज्यादा आएगा या कम आएगा? सर ज्यादा आएगा। तो यानी सर जब भी हमारा केक बढ़ेगा और खाने वाले जने उतने ही रहेंगे, मतलब हमारा न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर उतना ही रहेगा, तो रेशियो हो जाएगी इंक्रीज। सिंपल सा याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, भैया केक बढ़ रहा खाने वाले उतने ही है, तो रेशियो क्या हुई, इंक्रीज, क्योंकि सबके हिस्से में ज्यादा ज्यादा आएगा। अब ऐसे दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, खाने वाले उतने ही है, क्यों जो है हमारे नंबर ऑफ पर्सन वो तो उतने ही है, पर अब क्या हो रहा है, केक की क्वांटिटी कम हो रही है। अब मुझे बताओ अगर खाने वाले 4 के 4 जने हैं और केक की क्वांटिटी कम कर दूं मैं, तो इन सबके हिस्से में केक ज्यादा आएगा कम आएगा? सर केक कम आएगा, तो बेटा रेशियो हमारी हो जाएगी डिक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आइए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड कहता है कि सर अब की बार केक में कोई चेंज नहीं हो रहा, केक एक था एक ही है, पर अब खाने वाले बढ़ गए। बर्थडे पार्टी चल रही थी भाई, पहले 4 जने थे अब 6 जने आ गए, और तो 4 और 6 10 जने हो गए। पहले एक केक को खाने वाले 4 जने थे, अब एक उसी केक को खाने वाले 10 जने हैं, तो सबके हिस्से में जब केक बटेगा तो केक ज्यादा आएगा कम आएगा? सर कम आएगा, तो बेटा रेशियो आपकी हो जाएगी डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? फोर्थ पे चलते हैं। अब सर अगेन केक की वैल्यू क्या है, उतनी है, केक एक ही है, पर अब उसको खाने वाले कम हो गए। यानी सर पहले इस एक को खाने वाले 4 जने थे, मान लीजिए एक जना पार्टी से चला गया केक कटने से पहले, तो अब इस केक को खाने के लिए कितने बचे जने बचे, 3 जने बचे। तो मुझे बताओ अब सबके हिस्से में, अब ये केक पहले 4 जनों के हिस्से में बट रहा था, अब बटेगा 3 जनों के हिस्से में। तो मुझे बताओ केक अब जब हिस्से में आएगा तो ज्यादा आएगा कम आएगा? सर अब केक आएगा ज्यादा, तो बेटा रेशियो हो जाएगी हमारी यहां पर इंक्रीज। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आइए इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। यहां पर हमारी केक की क्वांटिटी भी चेंज नहीं हो रही और नंबर ऑफ पर्सन भी चेंज नहीं हो रहे। यानी सर पहले भी केक एक था, खाने वाले 4 जने थे, अभी भी केक एक ही है और खाने वाले भी 4 हैं ना। यानी सर ना तो न्यूमरेटर में चेंज आया ना ही डिनोमिनेटर में चेंज आया, तो सर इसका आंसर आ जाएगा नो चेंज। यानी सर रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर केक की क्वांटिटी सेम वैल्यू से बढ़ भी रही है और सेम वैल्यू से घट भी रही है, और उसको खाने वाले 4 जने। सर एग्जांपल ले लेते हैं, एक पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में 10 जने थे, ठीक है, एक केक आया, वो एक केक खराब हो गया। अब एक केक खराब हो गया तो एक केक चला गया, तो हमने क्या किया, एक नया केक और मंगा लिया, राइट। तो एक केक बढ़ा भी और एक केक घटा भी, और नंबर ऑफ पर्संस में कोई चेंज है, नंबर ऑफ पर्संस वही हैं। तो पहले जितना केक सबको मिलता अभी भी उतना ही केक सबको उसी रेशियो में उसी हिस्से में मिलेगा। तो सर यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो चेंज। आई होप आप सभी को क्लियर हो रही होगी ये बातें। आइए सर सेवंथ केस पे चलते हैं। अब यहां पर कह रहा है केक की वैल्यू बढ़ रही है, केक 1 से 2 हो रहे हैं और खाने वाले कम हो रहे हैं। पहले एक केक को 4 जने खा रहे थे, अब केक की क्वांटिटी बढ़ गई, केक एक की जगह 2 हो गए और खाने वाले 4 से घट करके 3 हो गए। तो मुझे बताओ सबके हिस्से में केक की क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी? सर केक की क्वांटिटी बढ़ेगी, सबका हिस्सेदारी बढ़ेगी, यानी रेशियो हो जाएगा हमारा यहां पर इंक्रीज।
अब अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की यहां पर, तो बेटा यहां पर देखो केक घट रहा है और खाने वाले बढ़ रहे हैं, यानी सर केक कम हो रहा है और उसको खाने वाले बढ़ रहे हैं, पार्टी में और लोग आ गए और केक आधा खराब हो गया। तो बताओ अब सबके हिस्से में जब केक बटेगा तो केक ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? सर केक मिलेगा कम, तो यानी सर रेशो हो जाएगी डिक्रीज। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए इसके अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर और वहां सीखेंगे हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज इफ करंट रेशियो इज 2:1। यानी क्वेश्चन कहना चाहता है कि भैया आप ये बताओ कि रेशियो में क्या चेंज आएगा, या तो रेशियो बढ़ेगी या घटेगी या उसमें कुछ भी नहीं होगा अगर आपको करंट रेशियो दे रखी है 2:1। तो यानी पेपर में आपको क्या देगा, कुछ ट्रांजैक्शन देगा, उसके बेसिस पे आपको बताना है उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इस रेशियो पर क्या पड़ रहा है। उस ट्रांजैक्शन के होने से ये रेशियो 2:1 से बढ़ेगी यानी 3:1 4:1 हो जाएगी, या ये रेशियो घटेगी यानी 0.8:1 0.7:1 0.6:1 हो जाएगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यानी हम क्या कंसीडर करके चलेंगे सर की करंट रेशियो है हमारी 2:1, तो करंट रेशियो में 2:1 ले ली। अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आइए इस पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब आपको यहां दिमाग लगाना है, सर हमने 11वीं में पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। वो कहता है हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यानी सर एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे। पहले देख लेते हैं वो 2 अकाउंट कौन कौन से हमारे इन्वॉल्व है। आइए सर जब हमने गुड्स बेचे तो सर गुड्स बेचने के वजह से मेरा स्टॉक हो गया कम। अब मैंने बेचे कैसे हैं सर, कैश में बेचे हैं, तो सर यहां पर मेरा कैश हो जाएगा इंक्रीज, तो स्टॉक कम हो गया और कैश इंक्रीज हो गया। अब सर स्टॉक क्या है मेरा, सर स्टॉक मेरा करंट एसेट है और कैश क्या है सर, कैश भी मेरा करंट एसेट है। यानी सर करंट एसेट घट भी रहा है और करंट एसेट बढ़ भी रहा है। तो अब कैसे सर पता लगाएंगे कि रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर इसके लिए हमें फॉर्मूला लिख करके देखना पड़ेगा। आइए बेटा बताइए जरा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर क्या सिचुएशन बन रही है सर, करंट एसेट्स बढ़ भी रहे हैं, करंट एसेट्स घट भी रहे हैं और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब आप बताओ केक बढ़ा भी केक घटा भी और खाने वालों में कोई चेंज नहीं, खाने वाले उतने ही हैं। तो सर आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो चेंज। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आइए इसी तरीके से हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हमने मशीनरी परचेज करी है कैश में, तो आप बताओ क्या होगा। अगर हमने एक मशीनरी कैश में परचेज कर रहे हैं तो बेटा मशीनरी क्या होगी, आएगी सर हमारी मशीनरी की वैल्यू हमारी बुक्स में बढ़ जाएगी, और क्योंकि मैंने इसको कैश में परचेज किया है तो इसके लिए मुझे कैश चुकाना पड़ेगा, जिसके वजह से मेरा कैश हो जाएगा कम। तो अब आप बताइए मशीनरी क्या है सर, सर मेरी मशीनरी होती है नॉन करंट एसेट्स, यानी नॉन करंट एसेट्स बढ़ रही है, और कैश क्या है मेरी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स घट रही है। पर सर मुझे ये भी ध्यान रखना फॉर्मूला कौन सा है, रेशियो में कौन सी यूज कर रहा हूं, सर रेशियो है हमारी करंट रेशियो। तो बेटा मैं करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं यहां देखूंगा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सर CA अपॉन में CL, डेट इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब देखते हैं सर, अब NCA तो यहां पर कहीं नहीं है रेशियो में, यहां पर इफेक्ट किसको डाला, 2 जगह डाला, एक नॉन करंट एसेट्स पे और एक करंट एसेट्स पे। पर अगर हम फॉर्मूले में देखें तो CA और CL है, तो यानी सर NCA तो हमारा कहीं यूज ही नहीं हुआ। दूसरी एस्पेक्ट क्या बच गई, करंट एसेट, तो सर करंट एसेट कम हो रही है, और सर करंट लायबिलिटी का इस पे कोई असर नहीं पड़ा। तो अब आइए देखते हैं क्या करेंगे सर। अब आप बताओ नीचे वाला क्या था, खाने वाले पर्सन तो होते ही हैं, और केक क्या हो गया हमारा, कम हो गया। यानी सर अब उस केक को खाने के लिए 4 जने हैं पर केक हो चुका है कम, तो सबके हिस्से में केक आएगा कम, तो रेशियो हो जाएगी मेरी डिक्रीज। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट जो कि पेबल है विद इन 3 मंथ्स। यानी सर सिंपल सी बात कर रहा है कि मैंने फर्नीचर परचेज किया है, कैसे, उधारी। तो बेटा अगर जब मैं फर्नीचर परचेज करता हूं
तो मेरा फर्नीचर क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये फर्नीचर मैंने परचेस कैसे किया है सर, उधारी परचेस किया है, तो सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, बाकी बिल्कुल लाइबिलिटी बढ़ेगी सर। लीजिए लाइबिलिटी बढ़ रही है, पर सर अब ये लाइबिलिटी कौन सी होगी, करंट होगी या नॉन करंट होगी, आप बताओ। ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है पेबल विद इन 3 मंथ्स, और जो लाइबिलिटी हमारी 3 मंथ्स के अंदर पे होती है वो होती है मेरी कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। राइट, बात क्लियर हो रही है। तो यहां पर सर मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ गई, यानी मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, और यू कैन से मेरे वेंडर्स इंक्रीज हो गए, कितने से, अमाउंट तो हमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं। और फर्नीचर क्या है मेरा सर, नॉन करंट एसेट्स, तो यानी सर नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और हमारी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। अब आइए फॉर्मुला लगाते हैं, फॉर्मुला में एक रेशियो दे रखी है करंट रेशियो, तो देखते हैं इस रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा करंट रेशियो का फॉर्मुला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब सर यहां देखें तो सर यहां पर तो नॉन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी है, तो सर करंट एसेट्स का तो कोई चक्कर नहीं है, यहां पर करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम बात करें करंट लाइबिलिटी, सर करंट लाइबिलिटी जरूर इंक्रीज हो रही है, तो बेटा अब अपना दिमाग लगाना है। केक खाते हैं, केक तो सर उतना ही है, केक पहले भी एक था और आज भी केक एक ही है, पर उसको खाने वाले पर्सन क्या हो गए, बढ़ गए। पहले खाने वाले 4 जने थे, अब खाने के लिए 2-3 जने और आ गए। तो मुझे बताओ अब सब में जब केक बटेगा तो केक का हिस्सा ज्यादा होगा या कम होगा, सर केक का हिस्सा होगा कम, तो रेशियो हो जाएगी हमारी डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर मुझे, मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं आपका। इतना मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेटा यहां पर कह रहा है मैंने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो बेटा जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा, और कैश में परचेज करे तो कैश जाएगा, यानी कैश डिक्रीज होगा। स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक मेरा है करंट एसेट्स बेटा, यानी यहां पर करंट एसेट्स बढ़ रहा है, और कैश की बात करूं सर कैश भी मेरा करंट एसेट है, यानी करंट एसेट ही घट रहा है। तो बेटा यहां बात करें रेशियो के फॉर्मूले में तो करंट एसेट्स बढ़ा भी, करंट एसेट्स घटा भी, पर अगर हम बात करें करंट लायबिलिटी तो बेटा करंट लायबिलिटी का इस ट्रांजैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर इसका आंसर हो जाएगा नो चेंज। आई होप आप सभी ने आंसर यही दिया होगा, नो चेंज। आइए इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट और होता है, आइए उसको भी कंसीडर करते हैं और फिर उसके भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। यहीं पर कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता, आइए देखते हैं। आइए बेटा ये कॉन्सेप्ट है एक, सर ये थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक्स और है, आइए उसको समझते हैं। अभी तक हमने देखा या तो P बढ़ रहा था Q घट रहा था, या फिर P बढ़ रहा था Q में कोई चेंज नहीं हो रहा था। पर अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर दोनों बढ़ रहे हो या दोनों घट रहे हो, तो सर ऐसी सिचुएशन के लिए अलग से कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर इन कंडीशंस को हम ध्यान में रखेंगे तो हमें पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। आइए देखते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमें रेशियो का ध्यान रखना है। रेशियो क्या है, अगर सर रेशियो P बड़ा है Q से, यानी सर न्यूमरेटर बड़ा है Q से, एग्जांपल ले लेते हैं रेशियो हमारी 2:1, तो क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि बेटा इससे फर्क पड़ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है रेशियो का एक एक पार्ट से फर्क पड़ता है। और अगर सर रेशियो इक्वल है तो क्या करना है, और अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तब कैसे ये ट्रिक काम करेगी। तो यानी अगर रेशियो 2:1 है तो इस सिचुएशन के लिए आंसर अलग हो जाएगा, अगर रेशियो 1:1 है तो इस सिचुएशन के लिए आंसर अलग हो जाएगा, और यदि रेशियो है 0.8:1 तो इसके लिए भी आंसर अलग हो जाएगा। सर क्या होगा इसके लिए, क्या ट्रिक है, मत देखो बेटा ध्यान रखना। अगर यहां पर आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हो जाता है सर रिवर्स, यहां हो जाता है रिवर्स। सर अगर इक्वल है तो यहां रहेगा बेटा हमेशा नो चेंज, और यदि न्यूमरेटर आपका छोटा है तो बेटा यहां पर हो जाता है सेम। सर कैसे, आइए देखते हैं। बेटा बताओ अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, P अपॉन में क्यों दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं।
तो अगर दोनों इंक्रीज होंगे और रेशियो क्या है, बड़ी है, तो इसका रिवर्स कर देंगे, यानी दोनों इंक्रीज हो रहे तो रेशियो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और सर अगर दोनों घट रहे हैं तो सर रेशियो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो डिक्रीज, दोनों घटेंगे तो रेशियो इंक्रीज। बट कंडीशन यही ध्यान रखनी है कि हमारा P यहां पर Q से बड़ा होना चाहिए, यानी रेशियो 2:1 हो, 3:1 हो, 4:1 हो, 5:1 हो, कोई सी भी रेशियो, बस P कंडीशन ये P Q से बड़ा होना चाहिए। तो अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी और दोनों घट रहे हैं तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें, रेशियो दे रखी है मान लीजिए 1:1, तो यानी P और Q दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो हमेशा क्या होगा, नो चेंज। चाहे दोनों बढ़े तब भी नो चेंज, दोनों घटे तब भी नो चेंज। और इसी तरीके से अगर हमारा P छोटा है Q से, यानी न्यूमरेटर छोटा है Q से, यानी रेशियो क्या है, 1 से छोटी है, 0.8:1 हो गया, 0.6:1 हो गया, 0.5:1 हो गया, तो ऐसे केस में सेम हो जाएगा। यानी अगर P और Q दोनों बढ़ रहे हैं तो रेशियो भी इंक्रीज होगी, और यदि दोनों घट रहे हैं तो रेशियो भी डिक्रीज होगी। आइए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। अगर रेशियो 2:1 है और दोनों बढ़ रहे हैं तो उसका रिवर्स होगा, रेशियो क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है जी, दोनों घट रहे हैं तो रेशियो इंक्रीज, यानी सर दोनों बढ़ रहे हैं तो रेशियो डिक्रीज, दोनों घट रहे हैं तो रेशियो इंक्रीज। अगर इक्वल है तो नो चेंज, नो चेंज। और सर यदि 1 से छोटा है न्यूमरेटर तो सर सेम हो जाएगा, अगर दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो भी बढ़ेगी, दोनों घटेंगे तो रेशियो भी घटेगी। आइए अब इसके बेस पर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। आइए आपके लिए क्वेश्चन रखा है जिसमें हम करंट रेशियो को लेकर चल रहे हैं यहां पर 2:1 फर्स्ट केस, सेकंड केस में करंट रेशियो को लेकर चल रहे हैं हम 1:1, और बेटा थर्ड केस में हम रेशियो को लेकर चल रहे हैं 0.8:1। इससे आपका कॉन्सेप्ट 110% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो बेटा मैंने तीनों में सेम क्वेश्चन लिया है और बस रेशियो चेंज कर दी। क्वेश्चन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अब आप बताओ इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं तो बेटा क्या होगा, स्टॉक मेरा इंक्रीज हो जाएगा सर। अब ये स्टॉक खरीदा कैसा है, उधारी खरीदा है, तो सर मुझे बताओ अगर मैंने स्टॉक खरीदा है तो मुझे पैसे देने होंगे, और जब पैसे देने होंगे, जिनको पैसे देने होते हैं वो कौन होते हैं, मेरे क्रेडिटर्स। तो यानी यहां पर सर मेरे क्रेडिटर्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, यानी स्टॉक भी बढ़ा और उधारी भी बढ़ गई। अब सर ये स्टॉक क्या होता है, सर ये स्टॉक मेरे लिए होता है करंट एसेट्स, यानी सर करंट एसेट्स बढ़ रही है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं सर, करंट लायबिलिटी, यानी सर करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। करंट रेशियो, सर हमारी करंट रेशियो दे रखी है 2:1, हम यहां फॉर्मूला लेके चलेंगे CA/CL, और अगर हम यहां देखें तो हमारी करंट एसेट्स भी बढ़ रही हैं और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। तो आप लोग बताओ, यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है और दोनों बढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी सर दोनों बढ़ रहे हैं तो रेशियो होगी हमारी डिक्रीज। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। यहां पर देखो कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर 2:1 है और दोनों बढ़ रहे हैं तो रेशियो होगी हमारी डिक्रीज। अब यहीं पर बात लेते हैं। अब यहां पर बेटा रेशियो क्या है हमारी, रेशियो है हमारी यहां पर इक्वल। तो बेटा यहां इसमें भी क्या होगा, क्वेश्चन सेम है, तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, यहां पर करंट एसेट्स भी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज, राइट। आइए तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में हमारा 0.1 है और इसमें हमने पढ़ा था कि रेशियो क्या होती है, सेम होती है, सेम रहेगी। यानी सर अगर करंट रेशियो CA/CL है और मैं गुड्स उधारी खरीद रहा हूं, तो गुड्स खरीदने की वजह से मेरी एसेट्स बढ़ गई, करंट एसेट्स बढ़ गई, और उधारी खरीदा इसलिए करंट लायबिलिटी बढ़ गई, और जब दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो भी बढ़ेगी, यानी क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। तो यानी देखिए क्वेश्चन एक ही है, यहां पर रेशियो चेंज होते ही कैसे अलग इफेक्ट आ गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में इजी होगा, पेपर जल्दी से हम क्रैक कर पाएंगे, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये शॉर्टकट ट्रिक सीख लेते हैं। यानी सर रेशियो में अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो रिवर्स,
इक्वल है तो नो चेंज, और अगर कम है तो सेम, राइट। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट इसके और क्वेश्चन हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। आइए बेटा, क्वेश्चन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब बेटा मैंने कुछ गुड्स थे वो उधारी खरीदे। अब बेटा गुड्स उधारी खरीदे हैं तो बेटा गुड्स उधारी खरीदने से स्टॉक बढ़ गया और उधर क्रेडिटर्स बढ़े, तो मेरी करंट एसेट्स बढ़ गई स्टॉक बढ़ने की वजह से, और क्रेडिट बढ़ने की वजह से करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्विक रेशियो दे रखी है और डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखी है। अब ये पूछना चाहता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन होती है, अगर मैं गुड्स उधारी खरीदता हूं तो उसमें क्विक रेशियो पे क्या असर पड़ेगा, और अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखी हो तो उस पे क्या असर पड़ेगा। अभी सर देखिए सेम क्वेश्चन हमने किया था पर हमने लिया था करंट रेशियो, हमने लिया था सर करंट रेशियो। अब सेम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सर क्विक रेशियो पे क्या पड़ेगा और डेब्ट इक्विटी रेशियो पे क्या पड़ेगा। सर ये भी बहुत इजी है, आइए देखिए। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है सर क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। अब सर क्विक एसेट्स क्या होते हैं, सर क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी सर क्विक एसेट्स के अंदर दो चीजें हमारी इंक्लूड नहीं होती, दैट इज स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब स्टॉक के वजह से क्विक रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो क्विक एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो हमारे पास बेटा यहां पर दो चीजें हैं, एक है स्टॉक, यानी सर स्टॉक का तो कोई असर हमारे इस क्विक रेशियो पे नहीं पड़ेगा। दूसरा है करंट लायबिलिटी, यस सर इसका फर्क पड़ेगा, यानी सर हम देखें तो क्विक एसेट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी सर केक में कोई फर्क नहीं पड़ा, केक तो उतना ही है आज भी, पर उसको खाने वाले जने बढ़ गए हैं। केक उतना है, खाने वाले जने अगर उसको बढ़ जाएंगे तो बताइए रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। सर रेशियो होगा डिक्रीज, क्योंकि केक तो एक ही है, पहले उसको 4 जने खा रहे थे अब उसको 5 जने खाएंगे, तो सबके हिस्से में केक कम कम आएगा, इससे रेशियो हो जाएगी डिक्रीज। ऐसे ही इफेक्ट देखते हैं इसका सेम डेब्ट इक्विटी रेशियो पे। तो बेटा बताइए डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सर डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। अब सर मुझे बताइए क्या स्टॉक और क्रेडिटर्स में कोई भी मेरा डेब्ट है, नहीं है सर, ना तो मेरा स्टॉक डेब्ट के अंदर आता ना ही क्रेडिटर्स डेब्ट के अंदर आता, तो यानी सर डेब्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करें इक्विटी की तो सर ना तो स्टॉक मेरा इक्विटी के अंदर आता और ना ही मेरा क्रेडिटर इक्विटी के अंदर आता, यानी सर इक्विटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा जब डेब्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा नो चेंज। आइए सर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। आइए सर यहां पर एक कॉन्सेप्ट और याद रखने वाला है डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए, ध्यान से सुनिए बेटा। डेब्ट अपॉन में इक्विटी आपकी एक सॉल्वेंसी रेशियो होती है। आपने एक पढ़ा होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है, यानी सर जो हमने लंबे समय के लिए उधारी लिए था पब्लिक से लोन, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। अब उसको रीपे जब करते हैं तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। जब हमने हेड्स और सब हेड्स लर्न करे थे तो हमने उसमें डिबेंचर्स को रखा था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, नॉन करंट एसेट्स में। पर जब इसको हमें पे करना होता है जिस ईयर में हम डिबेंचर्स की रीपेमेंट करते हैं, उस ईयर में इसको हम रखते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, डेट इज आपका करंट लायबिलिटीज। यानी सर रिडम्पशन के वक्त डिबेंचर्स को हम करंट लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करेंगे और इशू के वक्त नॉन करंट लायबिलिटीज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यानी सर डिबेंचर जब इशू हो रहे हैं तो सर वो मेरे लिए क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, डेट इज डेब्ट। और सर अगर डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं तो उस समय पर डिबेंचर्स मेरी करंट लायबिलिटी है। आपने हेड सब हेड में किया होगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारी आती है करंट लायबिलिटीज में। तो आइए देखते हैं यहां पर। तो सर सबसे पहले है इश्यू ऑफ शेयर्स की बात, ठीक है जी। तो सर इश्यू ऑफ शेयर्स में आप मुझे बताइए, जैसी मैं शेयर्स इश्यू करूंगा तो क्या होगा सर, शेयर्स किसमें आते हैं सर, इक्विटी में आते हैं। तो शेयर इश्यू होने की वजह से शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा, जिसके वजह से मेरी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी।
और सर दूसरा मेरे पास कैश भी आएगा। तो शेयर इशू करे, कैश आया प्लस मेरी इक्विटी बढ़ गई। बट सर फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशियो, और डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी। तो बेटा यहां मैं अगर देखूं तो ये ट्रांजैक्शन डेप्ट को अफेक्ट नहीं कर रही है, और देखूं तो इक्विटी को अफेक्ट कर रही है। तो यानी सर डेप्ट मेरे वैसे के वैसे ही हैं और इक्विटी मेरी इंक्रीज हो रही है। अब सर आप लोग बताइए कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज। आइए देखते हैं सर। डेप्ट यानी ऊपर, ऊपर यानी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, केक। तो केक में कोई चेंज नहीं है, और उसको खाने वाले क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो खाने वाले बढ़ जाएंगे तो भैया सबके हिस्से में केक कम आएगा, यानी रेशियो हो जाएगी डिक्रीज। तो बेटा इसका आंसर हो गया डिक्रीज। अब सेकंड चलते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो सर जैसे मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा, मैंने आपको बताया इशू के वक्त डिबेंचर्स को हम लेके चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी सर मेरे डिबेंचर्स बढ़ेंगे मतलब मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज बोले तो डेप्ट, बेटा नॉन करंट लायबिलिटी को डेप्ट भी बोला जाता है। और सर जैसे ही मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा मेरे पास कैश भी आएगा, और जब कैश बढ़ेगा तो यानी मेरे करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, राइट। पर मेरा फॉर्मूला क्या है सर, मेरा फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, डेट इज डेप्ट अपॉन में इक्विटी। अब सर यहां अगर बात करें तो देखें डेप्ट, हाँ जी सर डेप्ट फर्क पड़ रहा है, डेप्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है, पर सर इक्विटी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सर आप बताइए रेशियो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। सर केक बढ़ गया, खाने वाले उतने ही है। जब केक इंक्रीज हो रहा है और खाने वाले उतने हैं, तो सबके हिस्से में केक क्या आएगा, ज्यादा ज्यादा आएगा, यानी रेशियो हो जाएगी सर इंक्रीज। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो बेटा 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आ जाएंगे और आते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आज का, क्योंकि बच्चे इसको ज्यादातर 90% बच्चा इसको गलत करके आता है। सर यहां बोला है देखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्या बोला सर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है मैं डिबेंचर्स की क्या कर रहा हूं, रीपेमेंट कर रहा हूं। और मैंने आपको भी बताया जब हम डिबेंचर्स को रीपे करते हैं तो डिबेंचर्स को ट्रीट करते हैं एज अ करंट लायबिलिटी, यानी सर रिडम्पशन करते वक्त डिबेंचर्स मेरे होंगे कम, डिबेंचर्स हो जाएंगे कम क्योंकि मैं इनकी रीपेमेंट कर रहा हूं, और साथ में मेरे पास से जाएगा कैश बैंक से, राइट। अब सर डिबेंचर्स क्या है यहां पर, तो यहां पर मैंने आपको बताया इशू के वक्त नॉन करंट लायबिलिटी लेके चलते हैं, और रिडम्पशन के वक्त डिबेंचर्स को करंट लायबिलिटी के अंदर लेके चलते हैं। तो यहां पर मेरी करंट लायबिलिटी कम हो रही है, और यहां पर मेरी करंट एसेट्स भी कम हो रही है। तो आइए पर हमारे पास रेशियो कौन सी दे रखी है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो आइए डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी। तो यहां अगर मैं देखूं बात, सर डेप्ट में क्या आता है, सर डेप्ट में सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं। तो अगर यहां पर देखा जाए तो सर नॉन करंट लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं हो रही हैं। और मैं अगर इक्विटी की बात करूं तो सर यहां पर इक्विटी भी अफेक्ट नहीं हो रही है, यानी सर ना ही डेप्ट में चेंज, और सर ना तो डेप्ट में चेंज और ना ही इक्विटी में चेंज। तो आंसर हो जाएगा इसका नो चेंज। तो सर यहां पर हमें क्या याद रखना है कि रिडम्पशन के वक्त डिबेंचर्स को हम करंट लायबिलिटी लेकर के चलते हैं। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। नाउ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लॉन्ग टर्म लोन लिया है मैंने, कैसा लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए लोन लिया है, किससे, बैंक से। तो सर जब बैंक से लोन लूंगा तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा तो मेरी करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब क्योंकि लंबे समय का लोन है तो सर मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, और नॉन करंट लायबिलिटीज को हम बोलते हैं डेप्ट, यानी डेप्ट इंक्रीज हो रहा है। और सर हमें रेशियो दे रखी है डेप्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी। तो आइए देखें डेप्ट पे क्या कोई फर्क पड़ रहा है, हाँ जी सर मेरा डेप्ट इंक्रीज हो रहा है। इक्विटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं सर इक्विटी पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी सर केक बढ़ गया और उसको खाने वाले में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी एक केक को पहले 4 जने खा रहे थे, अब केक बढ़ गया, यानी केक 2 हो गए, अब उन वही 4 जने एक की बजाय 2 केक खाएंगे, तो सबके हिस्से में केक ज्यादा ज्यादा आएगा, यानी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, तो रेशियो हो जाएगी इंक्रीज। बेटा आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए
तो मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा एग्जाम्स के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दूंगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।